हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इंडस के बहादुर का एक और नया सीज़न हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आई थिंक ज़िंदगी इतनी तेज़ी से चल रही होती है कि कभी कभी अच्छा है कि हम रुक के 1 मिनट के लिए ऐसी कहानियाँ ज़रूर सुने जो हमारे दिल को छू जाएं, हमें उस तरफ लेके जाएं जहाँ हम भी इस सोसाइटी के लिए कुछ बेहतरी की तरफ काम कर सकें। तो हमारे साथ आज पहले हमारे इंडस के बहादुर हमारे साथ हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सैयद आलियान अली है। और आप कितने साल के हैं आलियान? मैं 11 साल का हूँ। मुझे आपकी शर्ट तो बड़ी कूल लग रही है यार। इसमें 3 कलर्स हैं, येलो, ब्लू, वाइट। आपका कौन सा वाला फेवरेट कलर है? ब्लू। ब्लू। आई लाइक येलो बेटर। अच्छा आलियान, मुझे ये बताएं कि स्कूल जा रहे हैं आप आजकल? नहीं, कब से स्कूल नहीं जा रहे? 6 महीने हो गए। 6 मंथ से। स्कूल को मिस करते हैं? बहुत। यार लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि एग्जाम भी नहीं देने, टीचर की डांट भी नहीं होगी, होमवर्क भी नहीं होगा, फिर स्कूल क्यों मिस कर रहे हैं? दोस्त। अच्छा, तो आपने इंडस पे आप कब आए? इंडस हॉस्पिटल पे कब आए आप? 6 मंथ्स पहले। आप अपनी कहानी बताएंगे। इस वक्त आपको ल्यूकीमिया है जी। तो आपको कैसे पता चला? मुझे सब डॉक्टर्स ने गलत बोला था कि इनको वायरल फीवर है। अच्छा। 3 मंथ्स तक मैं बहुत गलत हुआ कि मुझे वायरल फीवर है। 3 मंथ्स तक यही कहता है डॉक्टर। एक डॉक्टर ने मुझे गलत ड्रिप्स लगा दी टाइफाइड की। ओह। उसके बाद एक रात ऐसी थी, मेरी बॉडी में टेम्परेचर आना बंद हो गया, मुझे शिवरिंग शुरू हो गई। मम्मा ने मेरे ऊपर 3 कंबल डाले हुए थे, पूरा घर था और किसी को कुछ समझ नहीं आया था। फिर हम लोग सैफी गए थे। सैफी में डॉक्टर शाहिद गफ्फार ने मम्मा को कहा था कि ये गलत इनको ड्रिप्स लग गई हैं। उसके बाद हम लोगों को इंडस भेज दिया था। उस वक्त आपको कुछ लग रहा था कि शायद मुझे एक ज़्यादा सीरियस किस्म की मुझे ट्रीटमेंट चाहिए होगी और ये टाइफाइड या मलेरिया या सिंपल बुखार नहीं होगा? आपके जहन में कुछ ऐसी चीज़ आ रही थी उस वक्त? मुझे शुरू से सारी बातें पता थी। मेरी मम्मा पापा मुझसे छुपा रहे थे तो मैंने भी तो बताया। आपको कैसे पता थी? आपने सुन ली उनकी बातें या क्या? जी मैंने सुन ली थी। फिर मेरी फूफो और मेरे ताया वगैरह सब जिस रूम में मैं था उसी रूम में की बात कर रहे थे। तो जब आपको पता चला तो क्या आपको दुख हुआ, आप घबराए, परेशान हुए, आपने क्या सोचा? मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था उस वक्त, और बट मैं बता नहीं सकता था अपने मम्मा पापा को कि मुझे पता है ये बात। इंडस हॉस्पिटल जब आप आए और जब आपको डॉक्टर ने बताया कि आलियान आपको हम ये ट्रीटमेंट करेंगे, आपको ल्यूकीमिया है, इस तरह आपको ड्रिप्स लगेंगी, इंजेक्शंस लगेंगे और आपकी होगा, तो उस वक्त मामा पापा से बात हुई? उस वक्त आप रोए? क्या रिएक्शन था? देखिए डॉक्टर सादिया ने मुझे बताया था कि मुझे ये सब है, तो फिर मैंने मम्मा पापा को बताया कि मुझे ये बात शुरू से पता थी और मैं उस वक्त बहुत रोया था। लेकिन अभी तो आप इतने स्ट्रॉन्ग बहादुर मेरे सामने बैठे हुए हैं कि मुझे मेरे दिल को कुछ हो रहा है और मैं देख रही हूँ कि आप माशाल्लाह कुव्वत अल्लाह बिल्ला कितनी बहादुरी से आप बैठे हुए हैं। तो फिर आपके अंदर ये हिम्मत अभी कैसे आई है पिछले 6 महीने में? ये सब मुझे मेरी मम्मा और मेरी ताई ने की है। मेरे घर वालों ने मुझे बहुत हिम्मत दी। मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने घर वालों का। उन्होंने बहुत अच्छी से मुझे समझाया कि तब तो हो गया, अब कुछ नहीं कर सकते। ये मुझे बताएं, जब पहली बार आपने कीमो होता है, ड्रिप लगती है, क्या होता है? कीमो होती है। तो पहली बार जब कीमो की तो क्या फीलिंग हो रही थी? कीमो के बाद मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, मुझे वॉमिटिंग फील हो गई थी बहुत ज़्यादा। अच्छा। फिर वो हॉस्पिटल में ही थे हम लोग, शुरू के 3-4 दिन तो मैं एडमिट रहा था। ओके। उसके बाद कीमो स्टार्ट हुई थी। अब आपको आदत हो गई है? अब कैसे इस सब चीज़ों को आप हैंडल करते हैं? सब सही है। अब सब तो सही है। घर जैसा लगता है वहाँ। आपको खुशी होती है जब आप इंडस हॉस्पिटल जाते हैं? घबराते नहीं हैं आप? नहीं, घबराता नहीं हूँ। अच्छा। घबराने की अब कोई बात ही नहीं है। तो ऐसी क्या बात है इंडस हॉस्पिटल में जब आप जाते हैं वहाँ, तो ऐसा क्या अच्छा होता है? ये स्टाफ ऐसा है जैसे फैमिली जैसा हो गया अब तो सब। अच्छा, तो सबको आप जानते हैं, सबसे आपकी बातचीत है, आप सबको सलाम दुआ हेलो हाय करते हुए जाते हैं। सबसे अच्छी क्या बात होती है? मतलब वो कैसे आपको आपके साथ कैसे अच्छे होते हैं? इंडस में कोई भी स्टाफ कभी पैनिक नहीं करता। ओके। कुछ भी हो जाए पैनिक नहीं करता। अच्छा, ये मुझे बताएं कि जब आप वहाँ जाते हैं तो कुछ एक्टिविटीज़ भी आप लोग कर रहे होते हैं किसी वक्त या कुछ? कलरिंग होती है, ड्राइंग होती है। तो आप बोर नहीं होते हैं? नहीं, बोर नहीं वहाँ दोस्त बन गए? होता। कौन से, कितने दोस्त हैं?
काफी सारे बच्चे हैं, हाँ। अजहान अली और बहुत सारे। तो अब आप लोग ऐसा करते हैं क्या कि अच्छा मैं उस दिन जा रहा हूँ तो कोशिश करना तुम्हारी भी कीमो उस दिन हो, हम वहाँ मिल लेंगे, ऐसा कुछ होता है? ऐसा- सॉरी अगर मैं बेवकूफ़ाना सवाल पूछी, बट मैं वैसी सोच रही हूँ, ऐसा नहीं, होता है? ऐसा होता है। होता है, हाँ। फिर आप दोनों साथ बैठे होते हैं तो फिर बातचीत कर रहे होते हैं, क्या करते हैं? हाँ, कभी बातचीत कर रहे होते हैं, कभी वहाँ पे गेम्स खेल रहे होते हैं। बहन भाई कितने हैं आपके? मैं हूँ और एक बहन है। बहन बड़ी है छोटी है? बहन बड़ी है। बड़ी बहन है। वो तो फिर अब पहले तो बहुत डांटती होंगी, या नहीं दोस्ती थी? नहीं, ज्यादा बड़ी नहीं है। ज्यादा बड़ी नहीं है, ज्यादा लेकिन अब तो सब आपका बड़ा लाड उठाते होंगे, है ना? कि आलियान को ये नहीं कहना, आलियान को कुछ नहीं हाँ, कहना। पहले भी पहले भी सबसे छोटा था ना घर का। कभी कभी सैड हो जाते हैं आप, सोचते हैं कि यार मैं क्यों नहीं बहुत सी चीज़ें कर पाता जो मेरे जैसे दूसरे बच्चे कर पा रहे हैं, या अब आप सोचते हैं कि नहीं मैं इस चीज़ को हैंडल कर लूँगा और बहुत जल्दी ये ख़त्म हो जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ करने को है ही जो हम कर नहीं सकते। हम हर चीज़ कर सकते हैं। रियली? तो ये मुझे जैसे लोगों को नहीं पता ना, अच्छा आप हमें बताएं कि क्या क्या आप करते हैं जो हमें, मेरे जैसे लोग जो समझ रहे हो कि अच्छा अगर किसी को ल्यूकीमिया है तो वो ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। हम लोग हर चीज़ कर सकते हैं, क्रिकेट, पेंटिंग, आर्ट, स्केचिंग, कटिंग, जो भी करने कर सकते हैं। सब कर सकते हैं। तो ज़िंदगी रुक नहीं जाती? नहीं, बस आप अपने काम करते रहते हैं, साथ में आप ट्रीटमेंट कराते रहते हैं और ज़िंदगी चलती रहती है, ये बात है ना? तो आप एक्साइटेड हैं कि जब आपकी ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह, कुछ अरसा है उसमें भी, फिर आप स्कूल दोबारा ज्वाइन करेंगे? एक्साइटमेंट बहुत है? है। कोई ट्यूटर लिया है आपने, प्राइवेट पढ़ रहे हैं कभी-कभी या नहीं? प्राइवेट हर रोज पढ़ जाता रहे हूँ हैं? ट्यूशन। ओह! अच्छा, आपकी कहानी सुन के मुझे इतना अच्छा लग रहा है। अगर कोई बच्चा आपको सुन रहा है, वो बच्चा या बच्ची उनको भी ल्यूकीमिया है या वो भी ऐसी किसी चैलेंज को फेस कर रहे हैं ज़िंदगी में, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? हिम्मत रखेंगे, हिम्मत रखें बस। कैसे रखें हिम्मत? ये तो मुझे नहीं होता है। ये तो उनको भी नहीं पता, सही बात है। अच्छा ये मुझे बताइएगा एक बात, जब आप इंडस हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ काउंसलर भी होते हैं जो आपसे बात करती हैं? जी। तो वो क्या आपकी हेल्प करती हैं जब आप कोई मुश्किल स्टेज से गुजर रहे हो, परेशान हो, तो फिर वो आपकी परेशानी को हैंडल करने में हेल्प करती हैं? काउंसलर के होने से आपको काफ़ी फ़र्क पड़ा? जी। क्या वीकली सेशन होते हैं, कैसे होते हैं? नहीं, जब भी आपको हॉस्पिटल आना हो चले जाए। अच्छा, जब आपको लगे कि मुझे इस वक्त ज़रूरत है कि मुझे हेल्प, मैं बहुत सैड फील कर रहा हूँ या मैं बहुत परेशान हूँ, तो मुझे काउंसलर के पास जाना चाहिए। आलियान आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपनी ट्रीटमेंट के टाइम से ब्रेक लेके हमारे पास आए हैं और आपने हमारे साथ इतनी अपनी अच्छी कहानी शेयर की है और अपनी बातें बताई हैं जो मुझे लगता है जो लोग हमें सुन रहे होंगे उनको बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर कोई बच्चा आपकी तरह इस तकलीफ़ से गुज़र रहा है या इस चैलेंज से गुज़र रहा है तो उनको हिम्मत हुई होगी कि अगर आलियान कर सकते हैं तो आप भी ये कर सकते हैं। आज ऐसे आलियान की कहानी सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि इंडस हॉस्पिटल में इतनी ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, ना सिर्फ कीमो और मेडिकल इक्विपमेंट के हिसाब से बल्कि ऑल्सो कि काउंसलर सर्विसेज भी अवेलेबल हैं जहां वो बच्चों के साथ काम करते हैं, उनका पर्सपेक्टिव उनकी बीमारी और उनकी ज़िंदगी के बारे में चेंज करते हैं। ये सब चीज़ें आपकी मदद के बगैर पॉसिबल नहीं है। अपनी डोनेशंस में इंडस हॉस्पिटल को ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि आपसे है इंडस और आपसे है पाकिस्तान।